ये छोटी सी ककड़ी ला रखी है मैंने। ये देखो मेरी जेठानी रो भी रही है। रो रही है, ये कह रही मेरे सारे मक्के खा दिया वाले इसने। इस तरह से काट रही है मेरी सासू जी नीचे बैठ करके। कोई ना छोटे भी हो रखे हैं तो इसे मतलब नीचे से हाथी से निकालना पड़ता है, दरांती से नहीं निकालता, इसलिए मेरी सासू नीचे बैठ कर ही काट रही है चौलाई। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सुषमा नेगी और आज अपने एक नई वीडियो के साथ आज जा रहे हैं हम घास काटने। ये मेरी सास और मैं जा रहे हैं घास काटने नीचे। और आप ही को पता ही होगा कि कार्तिक का महीना लग रखा है। ये है चौलाई की खेती, आप देख सकते हैं। हम इसको अपनी गढ़वाली भाषा में चौआ बोलते हैं और आप कमेंट में बताना कि आप लोग आपके गांव में इसको क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो चौआ बोलते हैं इसको, और हिंदी में चौलाई बोलते हैं। ये देखो चौलाई की खेती, चौलाई भी काटने लायक हो गई है। और आज मौसम ना बहुत ख़राब हो रखा है और बादल लगे हैं चारों ओर, बारिश आने वाली है। तो लोग लगे हैं अपने, कोई आलू निकाल रहा है, कोई घास काट रहा है। गांव में आजकल बहुत आफत आ रखी है। आधा नीचे ना हमने आधा चौलाई काट भी दी है। कल मेरे ससुर जी ने आधा चौलाई काट और पहुंच गए हम घास की मांग में। और ये देखो हमने दरांती भी लाई है, मतलब नई नए किस्म की दरांती है ये। पहले के ज़माने दूसरी दरांती से काटते थे घास, अब ये वाली दरांती से काट रहे हैं। और हमने ना इसमें ककड़ी भी ला रखी है खाने के लिए। और ये ककड़ी दिखाते हैं आपको, ये छोटी सी ककड़ी ला रखी है मैंने। और क्योंकि ना हम मेरी सास और मैं यहाँ आ रखे, इसलिए हमने छोटा सा ककड़ी ला रखा है। ये मेरी सास है, ये देखो। हमारे यहाँ मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमारे यहाँ इस तरह के पोशाक पहनते हैं। जैसे हमारे सास लोग इतने बूढ़े लोग हैं तो इन्होंने घर में आराम करना था, पर लेकिन इस कार्तिक के महीने में सबको काम करना पड़ता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों को सभी को काम करना पड़ता है। अभी मौसम थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है और हमने अभी इतनी घास काटनी है, आपको दिखाऊंगी मैं। पुराने ज़माने के लोग ना घास काटने में बहुत एक्सपर्ट होते थे, हम अभी उतना घास नहीं काट पाते। तो हमारे सासू लोग, मेरे ससुर जी लोग बहुत स्पीड से घास काटते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काटते हैं। इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी गांव में इतना सारा काम कर लेते हैं। अभी खिली खिली धूप लग चुकी है तो अभी हमें भी घास काटने में मज़ा आएगा। मेरी सास घास काटने लग गई है, देखो इस तरह से काटते हैं हमारे यहाँ घास। सबके वहाँ एक ही जैसे से काटते होंगे, पर पुराने ज़माने के लोग हैं तो मतलब इतने बुजुर्ग हैं तब भी इतना सारा काम कर लेती है मेरी सास। मेरी सास कह रही कि मतलब किसी की गाय ने हमारी घास खा के बस छोटी और केवल घास। मेरी सास बोली है भैया रो बल, थकान लगी बल। इस तरह के काटे हैं हम घास। मेरी सास बोल रही है कि हमारे सारी घास का बर्बाद कर दिया वाले इन्होंने। हम घास को घा बोलते हैं, आपके वहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, ज़रूर बताना। हम बोलते कि घा काटोना है हम। चलो फिर आप काटते हैं मैं भी घास और उसके बाद मैं वीडियो बना। मेरी सास कह रही है आप लोगों के तो मज़े हैं वाले, और हमें बहुत परेशानी हो रही वाल घास काटने में। अब आ गई मैं घास लेके घर, और मेरी सास और मैं। अभी मेरी सास कर रही है आराम, क्योंकि थक गई थी ना, बहुत घास भी काटा, थक गई थी, इसलिए अभी वो आराम कर रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ चौलाई काटने के लिए। अभी आ रहे हैं मेरे ससुर जी मेरे साथ चौलाई काटने के लिए। वैसे तो हम आज नहीं काट रहे थे चौलाई, पर लेकिन अभी धूप लग गई ना, फिर उसके बाद मेरे ससुर जी ने बोला धूप लग गई है इसलिए काट ही लेते हैं चौलाई। ये मेरी जेठानी जी ये कह रहे तू मुझको मत दिखा बल, मैं भूत जैसी बन रखी है बल। ये मुंगरी, मक्का जिसे मक्का कहते हैं, हम मुंगरी कहते हैं इसे। ये देखो बंदर ने साफ कर दे दिया। ये देखो मेरी जेठानी रो भी रही है। रो रही है, ये कह रही मेरे सारे मक्के खा दिए बल इसने। ये देखो ये नीचे फेंक दी है, ये देखो सारे खा दिए बंदर ने। ये नहीं, ये परेशान हो गई। कोई बात नहीं।
ये यहाँ पे लग रखा है हमारा मक्का। ये देखो हमारे यहाँ छोटे छोटे टमाटर, लोगों ने टमाटर खा भी लिया, हमारे टमाटर अब लग रहे, ये देखो अब लग रहे, ये अभी भी हरे हो रखे, पूछ के मैंने होंगे ये खाने लायक, मुझे तो ऐसे ही लग रहा। मेरी जेठानी हंस रही ऊपर से। अब जाते हैं चौलाई के खेत में, आपको दिखाती हूँ अपना चौलाई का खेत। अब हम पहुँच चुके हैं चौलाई के खेत में, और ये देखो चौलाई हमारे यहाँ गढ़वाली भाषा में, मतलब स्थानीय भाषा में चुआ बोलते हैं, देसी भाषा में इसे चौलाई कहते हैं। हमारे ससुर जी भी काट रहे हैं चौलाई। इसको ना एक एक करके मुट्ठा बना कर काटते हैं और उसके बाद नीचे रखते हैं, यहाँ पे इस तरह से नीचे रखते हैं। 1-2 सप्ताह तक ये ऐसा ही रहता है, सुखाने के लिए रखे रहते हैं ऐसे। फिर उसके बाद जब ये सूख जाती है ना, उसके बाद इसका थोबड़ा लगता है। इस तरह से काटी जाती है चौलाई, आप लोग देख सकते हैं। इसको ना एक एक करके नहीं काटना पड़ता है, इसको एक साथ मुट्ठा बनाकर ही काटा जाता है, नहीं तो एक एक करके काटेंगे तो बहुत टाइम लगता है इसमें। हम हैं रामदाना, मेरे ससुर जी कह रहे हैं इसको रामदाना भी कहते हैं हिंदी भाषा में, और कोई लोग चौलाई, कोई चूआ और कोई चू भी बोलते हैं इसको। इस तरह से कटती है चौलाई। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं आपको चौलाई की खेती दिखाऊंगी, किस तरह से चौलाई काटी जाती है। इसको ऐसे ऊपर ऊपर रखा जाता है, क्योंकि नहीं तो नीचे रखेंगे तो पानी से ये गीला हो जाता है, फिर सूख नहीं पाता है, इसलिए हम थोड़ा इसके ऊपर ऊपर रखते हैं। इस तरह से काटते हैं। और यहाँ पर मेरी सास भी नीचे बैठकर काट रही है चौलाई। इस तरह से काट रही है मेरी सासू जी नीचे बैठ कर के। कोई ना छोटे भी हो रखे हैं तो इसे मतलब नीचे से हाथी से निकालना पड़ता है, दरांती से नहीं निकालते, इसलिए मेरी सासू नीचे बैठ कर ही काट रही है चौलाई को। ये देखो ये देखो ये फूल जैसे रहते हैं, मतलब अलग अलग फूल, मतलब इसमें तो ये दूसरी वाले, ये सफ़ेद वाली चौलाई है ना, इसमें एक ही प्रकार के फूल दिख रहे, पर जो दूसरी वाली चौलाई होती है उसमें रंग बिरंगे दिखते हैं। मैं वो वाली चौलाई की खेतों में भी आपको वहाँ की वीडियो भी बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वहाँ का वीडियो भी। ये तो एक ही कलर की होती है, यहाँ पर एक ही कलर की है, क्योंकि अलग अलग बीज होते हैं ना इसके, इसलिए हमने ये सफ़ेद वाली चौलाई बोई है यहाँ पे ना। ये देखो इस तरह से काटी जाती है और इस तरह से नीचे रखते हैं सुखाने के लिए। हमने इतना बड़ा खेत काट लिया है, अब ऊपर भी रह रखा है, इतना बहुत बड़ा खेत है लंबा। अभी सारी चौलाई काट के हम घर जाएंगे, उसके बाद यहाँ की वीडियो मैं आप यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर से मिलूँगी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।